हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है भूतिया सोसाइटी। तो कहानी हमारी शुरू होती है निहारिका और नीलेश से। निहारिका और नीलेश दोनों हस्बैंड वाइफ पेशे से इंजीनियर हैं। निहारिका का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पास में ही हो रहा, जहाँ पे वो रह रहे हैं, मुंबई के फ्लैट में जहाँ रहते हैं। निहारिका जो है 2 किलोमीटर के अंतर पे जाती है अपना प्लेस पे। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों से चल रहा और नीलेश जो है वो थोड़ा दूरी पे है। वो कभी कभी छुट्टी भी ले लेता है, उसका कंडीशन जो है पूरा होने वाला है, वो दूसरी साइड पे अब जाना शुरू करेगा, इसलिए जो है उसने छुट्टी ले रखी है। निहारिका रोज जब जाती है तो सुबह का खाना वगैरह बना करके या टिफिन उसको दे करके तब जाती है। लेकिन वो बहुत ही अंदर से इतनी दयालु है कि जो भी वहाँ पे लेबर या जो भी काम करते हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। वो एक दिन होती है साइड पे, तो जब काम नीचे का पूरा हो रहा होता है, पिलर वगैरह सब बन चुके हैं, वो कभी कभी जो है जो मशीनें ऊपर ले जाती हैं कंक्रीट वगैरह, उसी से ही वो होकर के ऊपर पिलर देखने के लिए चली जाती है। जब चली जाती है रोज ही, उसका जो सुपरवाइजर है वो भी नेक दिल का है। वो कहता है मैडम आप बहुत अच्छे से सबका ख्याल रख रही हैं, तभी देखिए आपकी देख रेख में ये जो बिल्डिंग है बहुत अच्छे से हो रही है। तो निहारिका कहती है अरे बस करो भैया, बहुत बस करो, आप ना ज़्यादा मस्का मत लगा कर। नहीं मैडम आप सही, बिल्कुल सही है, आप राइट टाइम बिल्कुल आती भी हैं और सभी लेबर का या जो भी यहाँ पे काम करें सभी का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है। क्योंकि वो लंच टाइम पे कभी कभी सभी को अलग से कुछ चीज़ें मंगा के खिला देती थी, ताकि वो लोग जो है इतनी देर तक भूखे पेट ना रहें। वो घर से अपना खाना भी लाते कि अधिकतर लेबर जो पास में ही रहते हैं, इस तरह से वो सभी की हेल्प किया करती है। एक दिन ऐसा होता है कि जो वहाँ का जो ऊपर का काम जब पूरा हो जाता है, दीवारें जोड़नी शुरू हो जाती हैं, फिर वो नीचे का काम लगना था, आगे लाबी बननी थी। लगभग 1 महीना होने को आ रहा था। सारा कंप्लीट होने के बाद में वो लाबी की तैयारी कर रहे थे। बाहर जो है खुदाई चल रही थी, सभी लेबर उसमें लगे पड़े थे। निहारिका आती है तो सभी लोग उससे कहते हैं नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम, सभी का वो जवाब देती जाती है। तब तक जो है वो मिट्टी भर करके कुछ लेबर लिए जाते हैं, तो कहती है अरे काका संभाल के चलना, गिर ना जाना। लेकिन तब तक काका लड़खड़ा जाते हैं और गिरते। निहारिका दौड़ के उठाती है, तो अरे बिटिया हो गया, कोई नहीं, अब नहीं हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके वो हर किसी पे निगाह रखती थी कि कौन कैसे चल रहा जा रहा, कहीं किसी पे कुछ हो ना जाए। इसी तरह से एक दिन मशीन जब चल रही होती है, वहाँ पे आसपास लेबर ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस पर भी जो है कंक्रीट किसी के ऊपर गिर जाती है या कुछ गिर जाती है, तो बहुत तेज से वो चिल्लाती है तुम लोग संभाल के काम करो भाई। रोज कहते हैं संभाल के काम करो, जिंदगी एक दिन की नहीं है, बहुत लंबी होती है, अच्छे से जियो, अपने परिवार के लिए जियो, अपना भी ख्याल रखो। इस तरह से वो बोलती रहती है। सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं, काम चल रहा होता है। निहारिका एक दिन हाफ डे छुट्टी लेकर के घर चली जाती है, अपने घर जाती है और वहाँ पे वो जो है बहुत अच्छे से अपने घर का डेकोरेशन वगैरह सब करना शुरू कर देती है। तो लेकिन वो सोचती रहती, गुनगुनाती रहती, गाना गा रही होती है, गुनगुनाती रहती है। तभी तक जो है उसका हस्बैंड नीलेश आ जाता है। कहता अरे भाई निहारिका क्या बात है। लेकिन निहारिका जो है किचन से निकलती है और नई उसने ड्रेस पहनी हुई और कहती है हैप्पी एनिवर्सरी हस्बैंड जी। तो वो नीलेश कहता अरे वाह तुमने याद रखा था, और क्या मैं भूल जाती, अभी तो हमारी एनिवर्सरी पहली है ये, और पहली में भूल जाऊंगी तो आगे का क्या होगा। तो दोनों ही एक दूसरे को विश करते हैं और अच्छे से इसको एंजॉय करने का सोचते हैं कि इसको हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कह रही अरे मैं भूली नहीं थी, मैंने 1 हफ्ते पहले से ही आपके लिए जो है सरप्राइज प्लान करके रखता था, दिखाऊं आपका सरप्राइज गिफ्ट। तो कहता हाँ बिल्कुल दिखाओ। और दोनों वहीं पास पड़े सोफे पे बैठ जाते हैं और वो अंदर से जाती है, रूम से लेकर के अच्छा सा पैकेट खोलती है। कहती है आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए देखिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कैमरा लिया, और कैमरा वो अपने हस्बैंड को दे देती है। फिर कहती लाओ भाई मेरा गिफ्ट। तो वो कहता हाँ बिल्कुल, मैंने भी तैयारी करके रखी थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया था। और वो उसको जा करके अंदर से वो भी डिब्बा लेकर के आता है, एक पैकेट अच्छा सा खोल करके दिखाता है, उसको दे देता है। वो खोलती है, दिखाता नहीं है, वो खोलती है, दिखती है उसमें डायमंड नेकलेस। उसने जो पसंद किया था पतली सी लेयर का, उसको डायमंड बहुत पसंद आता है उसे। तो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही अच्छी सी प्यार भरी बातें करते हैं और बैठ जाते हैं। बैठे हुए होते हैं, वो अंदर से कहती है मैंने तुम्हारी पसंद क्या डिशेस बनाई है, शाम का डिनर जो है मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया है, अभी मैं निकाल के लाती हूँ। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच में वो कहती है आज कोई खाना नहीं है, अपने आप मैं खिलाऊंगी, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी, पसंद की पूरी सभी चीज़ें बनाई हैं और मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। इस तरह से बोलती है। लेकिन तब तक वो फ़ोन बज जाता, फ़ोन पिक करती है, उसको कान से जैसे ही लगाती है तो उधर से क्या होती है बात, तो वो नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन वो बोलती है नीलेश नहीं सुन पाता है, लेकिन वो बात कर रही होती है उससे अलग जा करके थोड़ा सा, कब क्या कैसे हो गया, अभी मैं आती हूँ।
तो अब नीलेश कहता अरे तुम क्या अभी जाओगी निहारिका। वो थोड़ा उदास हो जाता, तो वो कहती अरे अरे कोई बात नहीं, 2 घंटे लगेंगे, अभी मैं आ रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ रही हूँ। वो वैसे ही उल्टे पाँव फोन रखते पर्स में रखती है और फटाक से अपने चप्पल वगैरह पहन कर निकल लेती है। नीचे उतरती है ऊपर से और टैक्सी ले करके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और अपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा होता है उस एरिया में पहुँच जाती। साइड पे जब वो पहुँचती है तो सुपरवाइजर घबराया हुआ आता है, अरे मैडम निहारिका मैडम देखिए इंजीनियर साहिबा, कुछ लोग जो इंजीनियर साहिबा, क्योंकि वो इंजीनियर थी वहाँ की, उसी ने सारा कुछ उसने करा था उसका आर्किटेक्चर। देखा कि एक दीवार जो थी वो क्रैक हो गई है। अब वो बहुत हैरान परेशान कि कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज कैसे हो गया। तो वो कहने लगा जो सुपरवाइजर था कि मैडम अगर ये सही अभी नहीं रोका गया तो ये अगर ऊपर की छत हम लोग डालेंगे तो नीचे जो जितनी भी पिलर्स वगैरह हैं उन पे जो दीवार हम लोग खड़ी करेंगे सारे उसमें क्रैक बन जाएगा, फिर तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे। और वो क्रैक को ऐसे करके हाथ से देखना शुरू करती हूँ कि दरार तो बहुत जैसी लग रही है, जैसे लग रहा है ऐसे बिल्कुल खिंच गई हो। वो इस पे हाथ रखती है, उसके बाद घूमती है पीछे को, क्योंकि अरे सभी दीवारें तो बनी नहीं थी, ना ही सभी की छतें पड़ी थी, केवल वो जो है ऊपर की सबसे पहले पड़ती। तो उसने क्या किया, जैसे घूमी उसका सैंडल जो है फंसा पीछे से और वो लड़खड़ाती हुई पीठ के बल नीचे गिरी। नीचे कंक्रीट और सरिया वगैरह सब पड़ी हुई थी, नीचे से सरिया कुछ निकली हुई थी और दूसरे पिलर भी उठने जा रहे थे। जो सबसे नीचे का पिलर था वो जहां से वो गिरती है सीधे पिलर के ऊपर जो सरियाएं निकली होती, सरिया के ऊपर ही गिरती है और उसकी सरिया सीधे आर पार हो जाती है। वो बहुत तेज चीखते हुए नीचे गिरती चली जाती है। जब सरिया आर पार हो जाती है बहुत ही भयंकर तरीके दर्दनाक मौत उसकी हो जाती है। चीखती हुई वो अंतिम सांसें ले लेती है, समझ लीजिए। सुपरवाइजर भागता हुआ नीचे आता है, उसी जाली से उतरता हुआ देखता क्या है आनंद फानन में उसकी तो सांसें बंद हो चुकी हैं। इधर जब उसको नीलेश को खबर मिलती है वो दौड़ता भागता आता है और हताश निराश परेशान क्या करे, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। खैर अब वो उसकी फोटो देख करके रोते हुए दिन बिताता है। इधर इंजीनियर साहिबा की तो मौत हो जाती है लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुकता, वो बराबर होता रहता है। सभी फ्लैट अच्छे से सब रंगाई पुताई सब बिल्कुल चालू हालत में हो जाते हैं। लोगों ने उसको खरीद भी लिया और अपने अपने फ्लैट में रहने भी लगे। सारी सोसाइटी जो है अच्छे से बढ़िया क्लियर हो गई, सभी लोग रहने लगे, जिसने लिया था सब रहने लगे। 1-2 महीने बीतते हैं लेकिन जो भी वहाँ रहता है उसको हर रोज 3 बजे बहुत ही तेज एक चीख सुनाई पड़ती है। चीख होती है निहारिका की, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि क्या होता। सभी बोलते हैं कि ये चीख कैसे सुनाई पड़ रही, सभी डर जाते हैं। कभी दिन में कभी रात में उसको लगातार चीख सुनाती। फिर उसके बाद जो है करीब 1-1.5 महीने के बाद एक लेडी आती है उसी उम्र की जिसे निहारिका थी, उसका नाम होता है देविका। देविका वो होती है मीडियम वो होते हैं जो भूतों से भी मतलब आत्माओं से भी बात कर लेते हैं और इंसानों से भी, वो बीच के होते हैं। वो सारी चीज़ें वो मेडिटेशन करती हैं, हर चीज़ वो जानती हैं। जब वो आती हैं वो सो रही होती हैं दोपहर को, उनको चीख सुनाई पड़ती है। जब चीख सुनाई पड़ती है तो ध्यान देती हैं अपने उस पर, ध्यान देने पे थोड़ा सा मंत्र वगैरह का जाप करती हैं जब, तो उन्हें दिखाई पड़ने लगती है निहारिका। दिखाई पड़ने लगती है तो उसके पास जाती हैं वो, बाहर बिल्डिंग से उतर करके बाहर जब जाती है लॉबी की तरफ जहाँ उसकी मौत हुई थी, अलग बन रहा था कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे वो जा करके देखती क्या है, वो वहाँ पे खड़ी हुई है निहारिका। तो उसे पूछती हैं क्यों तुम चीख रही हो। तब निहारिका बहुत हैरान परेशान कि अरे आप क्या मुझे देख पा रही हैं। तो कहती हाँ बिल्कुल, मैं तो मीडियम हूँ, मैं तो सभी कुछ कर सकती हूँ, मैं ध्यान लगाती हूँ, मैं तो मंत्रों से अपनी आत्मा को, जो अपनी बॉडी के अंदर आत्माओं को एंटर करा सकती हूँ और बात भी करा सकती हूँ। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं देखा सुना, सुनते सब है पर दिखता कोई नहीं है। तो कह नहीं मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम इतनी दर्दनाक तरीके से क्यों चीखती हो ये भी बताओ मुझे। तब वो कहती है मेरी जो है इतनी दर्दनाक तरीके से मौत है, मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत याद आती है। मैं उनको खाना खिलाने जा रही थी और मेरी यहाँ पे मौत हो जाती है, मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ और मेरी चीख निकल जाती है। तो वो कहती है तुम अगर यहाँ से मुक्ति पाना चाहती हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को अगर मैं खाना खिलाने के लिए कहूँ तो तुम खिला सकती हो, खिलाओ और तुम मुक्ति पा जाओगी ऐसे। तो वो कहती है कि अगर ये मेरी विश जो है, बार बार जब पूछती है कि मेरी जो है लास्ट विश जो थी, मेरी आखिरी ख्वाहिश, वो तुम पूरी करवा दो। तो कहती ठीक है, मैं अभी किसी दिन मैं ध्यान करूँगी और मैं बताऊँगी कि तुमको तुम्हारे हस्बैंड को कैसे खाना खिलाना। खाना खिला लो, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाऊँगी और फिर तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो वो राजी हो जाती है बातों बातों में। जब राजी हो जाती है तो वो क्या करती है, उसी दिन शाम को जा करके उसके हस्बैंड से वो मिलती है
मिलती, दरवाजा खटखटाती, घर जाती है अंदर, तो नीलेश वहाँ पे देखती क्या है, सोफे पे बैठा उसकी फ़ोटो लिए हुए रो रहा कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई निहारिका, तुम्हारे बिना तो मेरी दुनिया ही वीरान हो गई। तो जब वो बात करती है कि मिस्टर नीलेश, मैं जो है निहारिका के विषय में आपसे बात करने आई हूँ, अब वो और तेज से जोर जोर से रोने लगता है। अरे निहारिका मैडम कहाँ मिल पाएंगी आपको, निहारिका को मरे हुए तो 2 महीने लगभग हो गए हैं। तो कहती मैं जानती हूँ 2 महीने हो गए हैं और वो आपको खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई, वो बहुत दर्द में है। अब वो सुन करके हक्का बक्का रह जाता, अरे आप कैसे जानती हैं कि हाँ उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी, उसने आपके लिए पूरी सब्जी बनाई थी अच्छी वाली, आपको मशरूम पनीर की सब्जी पसंद है, उसने ये बनाई हुई थी। अब वो जो है बड़ा ही हैरत में करके, आप परेशान मत होइए, मैं मीडियम हूँ, मैं ध्यान लगाती हूँ और मैं आत्माओं को वश में भी कर लेती हूँ, और मेरे अंदर जो है आत्मा एंटर कर सकती है, उसके जरिए आप बात भी कर सकते हैं। और निहारिका को जो है बहुत ही ये थी ख्वाहिश कि वो आपको अपने हाथों से खाना खिलाए, इसीलिए वो उसकी आत्मा भटक रही है। सोसाइटी में सभी लोग बहुत परेशान हैं उससे, हर रोज का किस्सा है, रात में भी और दिन में भी पूरी सोसाइटी जो है बहुत डर में जी रही है। तो लेकिन वो आप जो है अगर तैयार हो तो मैं आपकी जो है उससे बात भी करवा दूंगी और खाना भी आपको खिलाएगी, जब तक नहीं तब तक वो नहीं जाएगी वहाँ से। तो वो तैयार हो जाता है, नीलेश कहता ठीक है आप जो है कुछ जो करना चाहती करिए, मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। तो कहते ठीक है आप कल शाम को हमारे यहाँ पे आइए और मैं ध्यान करने बैठी होंगी, वो जो चौक टाइप का होता है जिसपे चौके में बिठाया जाता है आत्माओं से बातचीत के, उस तरीके से उसने चौक बनाई बिल्कुल सटकोर टाइप से, अपने घर में आके बोला 5 बजे आप आ जाना नीलेश भाई। तो कहता ठीक है आ जाऊँगा। तो जब शाम को 4:30 बजता, उसने पूजा की तैयारी अच्छी खासी कर ली थी घर पे, देविका ने चौक बनाया, वो उसमें ध्यान लगा के बैठने जा रही होती, लेकिन उसने बात तो पहले कर ली, सारा पूजा का सामान भी रख लिया और वो बैठ गई। जैसे ही 5 बजता है, एंटर होता है वहाँ पे नीलेश और अंदर आ जाता ठीक से, वो इशारा कर देती कि सामने बैठ जाओ, और वो सामने बैठ जाता। उसने खाना जो है पहले ही बना लिया होता, वही मशरूम पनीर और पूरी साथ में, और सामने रख देती प्लेट में ढक करके। कहती है मैं यहाँ पे ध्यान करने बैठूंगी और उसके बाद बहुत ठंडी हवाएं चलेंगी, आप परेशान मत होना, डरिएगा नहीं, कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आएंगी, और मेरे अंदर जब वो आएगी तो आप ज़्यादा रोइएगा मत, और जब आप बात करेंगे वो आपको खाना भी खिलाएगी, मेरे जरिए सब कुछ होगा, बातचीत आप करेंगे। और उसके बाद जब समय बीत जाएगा, खाना आप खा चुके होंगे जो भी खाएंगे, उसके बाद वो जो है निहारिका बेहोश हो जाएगी। आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, यहाँ से जाइएगा नहीं, मुझे होश में लाना आपका काम है। तो कहता ठीक है। अब वो बैठ जाती है चौके में जो पूजा के लिए बनाया होता है, बैठी हुई होती है और ध्यान कर रही होती। वैसे ही बहुत तेज से वो आवाज़ लगाती है, निहारिका तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है, अब आप आ सकती हो। और एकदम से हवाएं बहुत तेज से चलती हैं और उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट होता है, वो अचानक से वो उठ जाती है, और जैसे ही सामने नीलेश को देखती है तो एकदम से रोने लगती है, उसका चेहरा एकदम बिल्कुल निहारिका के जैसे हो जाता है। फिर वो उसी पूजा उससे चौके से बाहर आती है, चौक जो बनाई होती है, बाहर आकर के नीलेश के पास बैठ जाती है। और वो जब देखने लगता है तो उसको रोना आ जाता है, उसको भी रोना आता, दोनों लोग रोने लगते हैं आपस में, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के से बैठ जाते हैं। फिर वो क्या करती है, रोते रोते बोलती है मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे नीलेश? तो कहता हाँ निहारिका जो बताओगे करेंगे, फिर मेरे हाथों से खाना खा लो ना। तो कहता ठीक है खिला दो। उसने ढक्कन खोला, सब्जी उठाई, पूरी उठाई और उसको ऐसे तोड़ तोड़ के खिलाने लगती है निवाला। खिलाती जाती है 2 पूरियाँ वो खा करके रोना शुरू कर देता बहुत है। दोनों आपस में रोते रहते हैं, गले मिलते हैं, और फिर जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाता है उसे कहती है अपना ख्याल रखना नीलेश, अब हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे। इस तरह से वो कहते हुए और वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अब नीलेश आनन फानन में जाता है, कोने में उसने जो अभिमंत्रित जल रखा था उठा के लाता है, उसके ऊपर छिटकता है ऐसे, और वो जब होश में आती थोड़ी देर के बाद बैठती है, और जैसे वो बैठती है उसे वैसे ही सारी हवाएं, वो सब कुछ जितना कुछ होता था क्रिएट आत्मा आने का, सब कुछ खत्म हो जाता, सब अच्छे से हो जाता है, और वहाँ से बिल्कुल भय मुक्त बिल्कुल वहाँ की सोसाइटी हो जाती है। फिर वो दोनों उतरते हैं नीचे बिल्डिंग से, और नीलेश अपने घर चला जाता है, और वो देविका फिर अनाउंस कर देती है, सबको बता देती है यहाँ पे अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें ऐसी थी आप लोगों को डरा रही थी वो अब यहाँ नहीं आएंगी। तो उसके बाद वाकई में सोसाइटी में कभी किसी ने निहारिका की चीख नहीं सुनी, क्योंकि अब तो निहारिका जा चुकी थी जहाँ नाम से जाना था, उसको मुक्ति मिल गई थी।
इस तरह से जो सोसाइटी थी वो भयमुक्त हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।